चलिए, तो आज हम लोग ग्राफ के पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। इसके पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ कर लिया है और एक्सटी ग्राफ, एटी ग्राफ और बीटी ग्राफ को भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके जो सिग्निफिकेंस है वो भी कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे कि ग्राफ को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, सबसे फर्स्ट ग्राफ है कि अगर स्लोप जो है कांस्टेंट आपका, फर्स्ट टाइप क्या है, कांस्टेंट स्लोप हो। अगर क्या हो, कांस्टेंट स्लोप हो। अब स्लोप क्या होता था याद करो, टेन थीटा। स्लोप को क्या बोलते थे आप, टेन थीटा। अब यहाँ पर भी ये दो केस होता था, याद है अगर आपको, टेन थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और टेन थीटा निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी ये दो स्लोप बनेगा। ये कांस्टेंट तो रहे लेकिन एक बार क्या हो, पॉजिटिव हो और एक बार निगेटिव हो। एक बार क्या हो, पॉजिटिव हो और एक बार निगेटिव हो। पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, और निगेटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसी ग्राफ को हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, कैसे इसका ग्राफ होगा। ये चलता क्यों नहीं है, ये देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखो, या तो x रखो या v रखो या a रखो, कुछ भी हो सकता है। xt ग्राफ भी हो सकता है, vt ग्राफ भी हो सकता है और at ग्राफ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना विपुल जी, क्लियर हो रहा है। एक साथ लिख दिया मतलब ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब केस वन क्या है, केस वन क्या है कि कांस्टेंट स्लोप हो और पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब थीटा 90 से कम हो। देखो ऐसे, यहाँ थीटा क्या है, 90 से कम है। इसके पैरेलल या इसी टाइप से कहीं इधर बना सकते हो। ये क्या है, यहाँ भी थीटा 90 से कम है। नहीं क्लियर हुआ। दैट मीन्स इस तरीके से अगर कहीं ग्राफ है जहाँ पे स्लोप क्या है, ये थीटा चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ये जा रहा है, थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है तो टेन थीटा कांस्टेंट हो गया। इसमें भी यही है, थ्रू आउट, ये मान लो अलग थीटा है तो थ्रू आउट थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब टेन थीटा चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये स्लोप कांस्टेंट है। और क्योंकि थीटा 90 से कम है तो ये पॉजिटिव होगा। नहीं क्लियर हुआ। हाँ जी, ये देखो ना, ये जा रहा है ऐसे। थीटा का वैल्यू चेंज कब होगी, जब ये इधर या इधर हो। ये चेंज नहीं हो रहा है ना एंगल, तुम यहाँ देखो तभी वही एंगल है, यहाँ देखो तब भी यही एंगल है, यहाँ देखो तब भी, यहाँ देखो तब भी। ये है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये स्लोप बन रहा है। अब तुम यहाँ देखो तब भी यही एंगल है, यहाँ देखो तब भी यही एंगल है, यहाँ देखो तब भी यही एंगल है। ये चेंज कब होगा, जब ये आगे पीछे होगा। एंगल कब चेंज होता है, जब ये नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए। नहीं क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ। तो हमने फर्स्ट केस क्या डिस्कस किया कि अगर आपका क्या हो, क्या हो, स्लोप कांस्टेंट हो और थीटा की वैल्यू 90 से छोटी हो, मतलब कांस्टेंट स्लोप हो। ठीक है, कांस्टेंट स्लोप हो और क्या हो, बोलो, पॉजिटिव हो। ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये जो ग्राफ है आपका ऐसा बन जाए। देखो ऐसा ग्राफ हो जाए। इस केस में देखो ये एंगल कितना है
ये जो एंगल है 90 से ज़्यादा हो गया। और अभी भी ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल है देखो चेंज नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पर भी यही एंगल है, इस पॉइंट पर भी यही एंगल है, हाँ है ना। दैट मीन्स इस पूरे के लिए स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, हाँ जी। नहीं समझ में आया तो बोलो। चाहो तो तुम इसको अलग अलग भी बना सकते हो, अलग अलग ग्राफ में बना के देख लो। इसको एक अलग बना लो और इसको एक अलग बना लो, अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। इधर क्या हो सकता है, x हो सकता है, v हो सकता है या a हो सकता है। इधर क्या हो सकता है, x हो सकता है, v हो सकता है या a हो सकता है। इधर t है। ठीक है, अब बना लो। अगर ऐसा है या ऐसा है, ये सारे कैसे हैं, ये सारे केस में क्या है, स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। स्लोप कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव है, क्योंकि तीनों में क्या है, थीटा की वैल्यू 90 से कम है। इधर देख लो, इधर देखो, इसमें भी क्या है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है। यहाँ एंगल 90 से ज़्यादा, यहाँ एंगल 90 से ज़्यादा, यहाँ एंगल 90 से ज़्यादा। इसका मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है। नहीं क्लियर हुआ? मतलब हमने दो केस समझ लिया, क्या क्या, कांस्टेंट स्लोप होना चाहिए, एक पॉजिटिव ग्राफ पढ़ा और एक नेगेटिव ग्राफ पढ़ा। छाप लो। ठीक है, कोई कष्ट है? अब केस 2 हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव ही है, लेकिन या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज डिक्रीज का मतलब समझो, हो गया? इंक्रीज डिक्रीज का मतलब समझ लेते हैं। मिटा दो। अब आपको क्या करना है, इंक्रीज और, हो गया ना, डिक्रीज का मतलब हम, ये तुम्हारे पास एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्सिस है, ठीक है। अगर ऐसे कोई ग्राफ है, मान लो यहाँ ऐसे कहीं पे ग्राफ है ऐसे, तो इसका स्लोप कितना है, 0 है, क्योंकि इसके पैरेलल है। हाँ है ना, ये बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर ऐसा मैं ग्राफ बनाऊं, देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं ऐसे ग्राफ बना रहा हूं, पहले ज़्यादा है, पहले स्लोप देखो, अगर स्लोप बनाओगे, यहाँ स्लोप देखो, यहाँ स्लोप देखो, यहाँ स्लोप देखो, यहाँ स्लोप देखो, यहाँ स्लोप, ये इधर से आना नहीं चाहिए, यहाँ से, यहाँ स्लोप देखो, यहाँ स्लोप देखो, ये कहाँ चलता चला जा रहा है, एंगल जो है घट रहा है या बढ़ रहा है, देखो एंगल इधर से देखना होता है आपको। अगर यहाँ पे खींचते, ये एंगल था, ये एंगल है, अब ये है, अब ये है, अब ये है, इधर आते चले गए तो ये हो जाएगा। नहीं, इधर चाहे कहीं मिल जाएगा ना, है ना।
अब ये जाके कहीं मिलेगा ना। यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है, यहाँ पे लगभग 0 हो गया है और इधर आके बढ़ रहा है। मतलब यहाँ से अगर देखोगे तो ये ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। इसका स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, ये एंगल कम हो गया और कम हो गया और कम होते होते 0 हो जाएगा, है ना। डेट मीन्स इस वाले में देखो तुम्हारा लाइट आ गया, नहीं इसी बात पे पानी पिया जाए। गाजियाबाद में अभी इतनी लाइट कट रही है, बताओ। हाँ, जब चुनाव जीतते हैं तो बोलते हैं 24 घंटा लाइट देंगे, हैं। नो कमेंट्स। पॉलिटिकल बातों पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। हाँ जी, हाँ, किसके ऊपर, नो कमेंट्स। आपका फोन को अंदर आपका प्रिंसिपल नहीं सुन पा रही होगी क्या आपकी बात? वीडियो है ये हो गया, मिटा दो इसको। देखिए हम यहाँ पे आपको 2 ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको। एक ग्राफ तो ये है और एक ग्राफ देखो यहाँ पे है। तुम बताओ ना, बढ़ रही थी घट रही थी? स्लोप घट रहा था। ये देखो, ये स्लोप क्या है, 0 डिग्री है ना। अगर तुम ग्राफ ऐसे बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ऐसे, तो ये ऐसे जाके यहाँ 0 हो रहा है, मतलब घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है ना। इसको ऐसे बनाओ, यहाँ देखो, अगर यहाँ पे आप स्लोप बनाएंगे, यहाँ पे स्लोप बनाओ, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ वाला एंगल देखो, यहाँ वाला एंगल देखो, ये एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, देखो। अब देखो यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, मतलब स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। और यहाँ पे देखो ये 0 हो गया है। अगर आप इसको मिलाओगे इधर तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप है, उसके बाद कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। लेकिन दोनों में ही देखो एंगल 90 से ज़्यादा नहीं हुआ है। क्या एंगल 90 से ज़्यादा हुआ है? नो सर, नहीं हुआ है। एंगल 90 से ज़्यादा नहीं है, मतलब स्लोप अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। ये बात समझ में आना चाहिए। पहले वाले दोनों केस में भी पॉजिटिव था, क्या था, पॉजिटिव था। एक इंक्रीज हो रहा था और एक डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर भी अभी भी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और एक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर भी जो स्लोप है क्या है, पॉजिटिव ही है, लेकिन इस केस में क्या है, इंक्रीजिंग है। यहाँ क्या है, स्लोप पॉजिटिव ही है, अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग है। नहीं समझ में आया तो बोलो। हो गया। तो अभी तक हमने 4 ग्राफ पढ़ लिए, 4 ग्राफ पढ़ लिए ना, और चारों में स्लोप क्या था, चारों में स्लोप क्या था, पॉजिटिव था। और ध्यान से समझो, ये स्लोप 0 है। अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है। अगर पहले 0 है और बाद में बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है। नहीं, ठीक है। तो हमने 4 पढ़ लिए, एक कांस्टेंट स्लोप, पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग। ये देख के आपको अलग अलग में यहाँ क्या रखोगे, यहाँ x होता है,
या v होता है या t होता है। यहाँ या तो x होगा, v होगा या a होगा। यहाँ पे a होगा ना। ये क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाना है, ये मिटता नहीं है। यहाँ क्या होगा, a होगा। इस साइड में क्या होता है, t होता है। ठीक है। अब निगेटिव स्लोप भी तो हो सकता है ना, स्लोप निगेटिव भी हो सकता है। तो अब लिखिए नेक्स्ट वाला, स्लोप क्या होना चाहिए, निगेटिव। निगेटिव स्लोप, और एक में इंक्रीज होना चाहिए और एक में डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, x या v या a। यहाँ क्या होगा, x या v या a। यहाँ क्या होगा, t। हमें यहाँ पे दोनों में पहले क्या रखना है, स्लोप को निगेटिव रखना है। स्लोप को क्या रखना है, निगेटिव रखना है। जैसे पहले हम लोग क्या रख रहे थे, पॉजिटिव रख रहे थे। ठीक है। अब क्या है, इंक्रीजिंग होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग कब होगा, जब पहले जीरो हो और बाद में बढ़े। अब ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर ग्राफ ऐसे है और उसके बाद नीचे जा रहा है तो स्लोप बढ़ेगा या घटेगा। पहले ऐसे है फिर यहाँ देखो, जैसे ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, घटेगा। ऐसे है, देखो ऐसे है, yes, sir. देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जीरो पहुंच गया है। देखो उसके बाद कहीं भी देखो, उसके बाद कहीं भी देखो, यहाँ पे देखो, तो डिग्री यहाँ पे अगर स्लोप देखोगे, जीरो के बाद तो उठना यहाँ पे अगर स्लोप देखोगे, इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे स्लोप देखोगे तो ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव। देखो ये इधर जाए कहीं पे मिलेगा, इधर जाए कहीं मिल रहा है, इधर कहीं जाके मिल रहा है। ये देखो यहाँ आओगे तो ये इधर ही कहीं मिल जाएगा। नहीं, देखो यही मिल गया, उधर ही मिलता है। यही मिलेगा ना कहीं। यहाँ जीरो है, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ते 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 ऐसे आ गया। लेकिन ये ग्राफ तो नेगेटिव है। निगेटिव तो है, दोनों में ही निगेटिव है। देखो निगेटिव तो है, इसमें भी निगेटिव होना है, इसमें भी निगेटिव होना है। स्लोप तो निगेटिव ही रखना है। ये मैं जीरो से शुरू किया हूँ, ला के मैक्सिमम ये जीरो किया हूँ। ठीक है। उसके बाद निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, लेकिन स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नहीं समझ में आया। ऐसे देखो, अगर ये ऐसे होता, ये ग्राफ ऐसे होता, यहाँ पे क्या है स्लोप, यहाँ स्लोप क्या है, जीरो। यहाँ पे अब आके ऑलमोस्ट जीरो हुआ है, यहाँ डिक्रीज मतलब यहाँ क्या है, मैक्सिमम है, Yes, sir. और घटते 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 जीरो आ गया। नहीं क्लियर हुआ, हो गया। मतलब यहाँ दो केस हो गया। ये क्या था, इंक्रीजिंग, ये क्या था, इंक्रीजिंग, ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। नहीं समझ में आया। तो हमने कितने ग्राफ पढ़ लिए अभी तक, 6 ग्राफ। 6 ग्राफ पढ़ लिए। आपके नोट्स में कितने ग्राफ हैं? 1000। कितने हो गए, 6 ग्राफ। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। कौन कौन से ग्राफ पढ़े हमने, सबसे पहले पढ़े कांस्टेंट होना चाहिए स्लोप, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, 2 हो गए। फिर पढ़ा कि पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग। फिर नेगेटिव स्लोप निगेटिव, एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग। टोटल हमने 6 पढ़ लिए। अब आते हैं कन्वर्जन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्या करना है हमको? कन्वर्जन सीखना है। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके अंदर? इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कन्वर्जन सीख गए तो फिर ग्राफ पे कमांड आ जाएगा। पहले क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। कन्वर्ट किस में करना है तुमको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास इधर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। ऐसे ग्राफ है, ठीक है। टाइम किसे है? देख लो, ये तो उसकी तरह हो गया। ये 0 है, ये T1 है और ये T2 है। क्या अगर यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दूं तो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा? क्या चीज़ है? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, हाँ। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हटा दूं और यहीं पे डिस्टेंस लिख दूं तो क्या सेम ग्राफ हो जाएगा? यस सर, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा। हो जाएगा ना? बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। क्या डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है? यहाँ देखो, इस पॉइंट के बाद ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ये नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। क्या डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है? नहीं हो सकता। डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, लेकिन अगर इसको आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देते ग्राफ गलत हो गया। अब कहा गया कि इसको कन्वर्ट करो, किस में? क्या करना है इसको? आपको कन्वर्ट करना है किस में? T2 का डिस्टेंस आएगा। आप एक बात बताओ, इधर रखा डिस्टेंस, क्या रखा? डिस्टेंस, इधर रखा टाइम। इस पॉइंट तक देखो, T1 टाइम तक, T1 टाइम तक तो इंक्रीज हो ही रहा है ना। यस सर, तो क्या T1 टाइम तक, T1 टाइम तक सेम है? यस सर। T1 टाइम तक तो सेम है, कोई फर्क नहीं है। क्या है? नहीं है। लेकिन इसके बाद ये डिक्रीज नहीं हो सकता। तो क्या करना होगा आपको? सामने याद रखिए, मिरर इमेज, यहां पे एक मिरर बना दो। एक्स एक्सिस को मिरर समझ लो, एक्स एक्सिस को मिरर समझ लो और इसको उल्टा कर दो, इसका मिरर इमेज बना दो। ये ऐसे, मतलब यहां से ये ऊपर भाग जाएगा। ऐसे, ये T1 और ये T2। बहुत बढ़िया ग्राफ है। कितना बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अरे। ग्राफ है, सुंदर ग्राफ है। यहीं पे बच्चे फंसते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे सर क्या है? फंसते हैं। ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया। आपको बनाना किस में है? AT ग्राफ बनाना। बनाना किस में है? AT में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये पहले वाला ग्राफ तो ऐसे बनेगा क्या? अभी बात करते हैं किस में कन्वर्ट करना है? AT में। किस में कन्वर्ट करना है? AT में, है ना। अब ध्यान दीजिए, ऐसे बनेगा सर। VT ग्राफ कहाँ जा रहे हैं? एक्सेलेरेशन में। मतलब वेलोसिटी को क्या करोगे तो एक्सेलेरेशन आएगा? डिफरेंशिएट, dB/dt आता है एक्सेलरेशन।
मतलब इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। अब इसका स्लोप क्या है, कौन सा स्लोप है, टाइप 1 इन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। फर्स्ट टाइप देखो, फर्स्ट टाइप क्या था, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट से स्लोप है ना इसका, यस सर। वंशी का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, एंगल चेंज नहीं हो रही है और पॉजिटिव ही है, 90 से कम है। मान लो कि ये tan थीटा की वैल्यू मान लो आ गई 4 आ गई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो चेंज नहीं हो रही है ना। इसका मतलब अगर इसका इधर ग्राफ बनाओ, इधर ग्राफ बनाओ तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए, कांस्टेंट, ऐसे नहीं, क्यों नहीं, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि इसका स्लोप तो कांस्टेंट है ना, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो ऊपर चला गया। सर लेकिन वेलोसिटी तो आगे जाती, क्या स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है सर वेलोसिटी तो इंक्रीजिंग है ना सर, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग होगी। भाई साहब। एक्सेलरेशन क्या होता है, मुझे पता v हमें क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, इसका tan थीटा एक्सेलरेशन देगा, तो क्या इसका थीटा चेंज हो रहा है, नहीं सर, क्या इसका थीटा चेंज हो रहा है, नो सर। एक ही थीटा है। अब एक ही थीटा है तो एक्सेलरेशन का चेंज होगा, नहीं सर, तो कांस्टेंट हो गया ना। अभी तो फर्स्ट टाइप यही था, यस सर, ठीक। नहीं क्लियर। अगर कैसे कंसीडर मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है, अगर वीटी ग्राफ बनाना है तो देखो अगर क्या वीटी ग्राफ में कैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, देखो यहीं पे अगर ये ग्राफ ऐसा होता, अच्छा अभी मैंने बताया था, सबसे यहाँ देखो यहाँ 0 है, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, तो यहाँ स्लोप क्या है, इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है, अभी 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 बताया था। तो उस समय वाला ग्राफ कैसा बनेगा? जब वहाँ पे आएंगे तो बात करेंगे, पहले इसको तो देख लें कि अगर ऐसा ग्राफ है तो इसका एटी ग्राफ ये होगा या नहीं होगा, नहीं समझ में आया? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या मतलब है, उसका एक्सेलरेशन जो स्लोप देता है वो तो कांस्टेंट एक बात बताओ, एक बात बताओ, v इक्वल टू यू प्लस एटी, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती, होती नहीं होती है, होती नहीं होती है, लेकिन इसमें a क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं होता है, a तो कांस्टेंट है ना, v बढ़ रही है, नहीं क्लियर हुआ, v तो बढ़ सकता है। ये बेसिकली यही ग्राफ है, देख लो यहाँ u 0 है, सर एक और u 0 है, किसने बनाया इनका? निरंजन सर ने बनाया है। नहीं मतलब इन्होंने invent ये हो गया, ये तो पर इनके एग्जाम वो किस पे में ये हो गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे यहाँ तक देखो, अगर इस टाइम को मैं t1 बोल दूँ और इस टाइम को t2 बोल दूँ, यहाँ देखो इस टाइम इंटरवल में स्लोप क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव, अभी भी एंगल क्या है, अभी भी एंगल पॉजिटिव है। ऐसा इस तरफ ही तो है पॉजिटिव। हाँ यहाँ से यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है और निगेटिव है, हाँ जी। हाँ है ना। सर ऐसे बनेगी। इसका मतलब क्या ये ग्राफ, इसको ऊपर कर देता हूँ, क्या ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, एक यहाँ और एक कहाँ से कहाँ तक, t1 तक, t1 टाइम तक, देखो t1 टाइम तक तो पॉजिटिव है, हाँ है ना, t1 ऊपर लिख देता हूँ, t1 टाइम तक a पॉजिटिव, फिर जैसे ही t1 से आगे बढ़े a क्या हो गया, a क्या हो गया, नेगेटिव हो गया और कांस्टेंट है, देख लो
नहीं समझ में आया तो बता दो। हाँ जी, नहीं आया। एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस ग्राफ को केवल देखो, इसमें स्लोप क्या है, प्लस है या माइनस है? इस वाले में स्लोप प्लस है या माइनस है? निगेटिव। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन v/t ये देता है, तो ये तो निगेटिव हो गया। प्लस ये एंगल चेंज भी नहीं हो रहा है, देखो क्या ये एंगल चेंज हो रहा है? चेंज भी नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट भी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ए कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए कांस्टेंट है और निगेटिव है। ठीक है, नहीं समझ में आया? सिरिकर ऊपर घटा, ऊपर कुछ नहीं है। ये बना। हाँ। कल छुट्टी आ जाती है, एक दिन पिक्चर दिखा दो। हाँ, अच्छा ऐसे दिखा रहे हैं जरा, कभी बाहर जाना है छुट्टी का तो काम बात ऐसा ये अगर एकदम बच्चों को पिक्चर दिखा दो। पिक्चर दिखा दें, सही कह रहे हो। यहाँ तुम पिक्चर देखने आते हो, राइट? वेकेशन को भी तैयार करने के लिए। हाँ, पिक्चर देखने आते हो यहाँ पे तुम। तुम्हारी नीयत सही लग नहीं रही है मुझे। हैं? अभी कह रहे थे थाईलैंड जाना है, अभी कह रहे हो पिक्चर दिखा दो। हैं? लग रही है। तुमको गर्मी लग रही है? हवा लग रही है बाहर की। अच्छा, गर्म हवा लग रही है इसको। सही कह रहे हो। हाँ जी, इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं कि VT ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, AT ग्राफ दिया हुआ है और आपको, ए से अगर भी बोलना हाँ, A दिया हुआ है और V बनाना है, मतलब कन्वर्जन करना है किससे? कन्वर्जन ऑफ AT टू VT, हाँ है ना? AT दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट किस में करना है? VT में। अब देखो, आसान क्वेश्चन से ही शुरुआत कर देते हैं। ये देखो, हमने कहा ये A है और ये T है, ये है ग्राफ, ये दिया हुआ है 2 मान लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट स्लोप है, मैंने कहा कि इसका VT ग्राफ बनाओ, कांस्टेंट स्लोप ऐसे बना। बोलो क्या VT ग्राफ बन सकता है? हाँ उसको ऐसे बनेगा। ऐसे ऐसे हाँ बन सकता है सर। क्या है? मेरा न्यू बन रहा है कौन सा जैसे आपने उसको उल्टा ही तो हो जाएगा। सीधा हो जाएगा तो T इक्वल टू 0 पर भी, T इक्वल टू 0 पर भी एक्सेलरेशन क्या है? 2। तो क्या अभी जो हमने पढ़ा वही ग्राफ नहीं है? यस सर। अभी जो हमने पढ़ा था क्या वही ग्राफ नहीं है? उल्टा इसको बस हमने बना दिया। क्या अगर ये ग्राफ ऐसे होता, अगर ये ग्राफ ऐसे होता, देखो क्या कर रहा हूँ, देखो अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये थीटा है और tan थीटा की वैल्यू 2 हो जाए तो क्या ये VT ग्राफ नहीं है? देख लो, यस सर। VT ग्राफ है, स्लोप कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है स्लोप की? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं क्लियर हुआ? आ गया। आ गया। तो एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दीजिए। डिफरेंट देना वही से वाला है। हाँ, वही सेम वाला मत। ये T है, ये A है,
ये टाइम दे दो कुछ, ये रहा T1, सर T1 तक बढ़ते रहेगा, T1 से बाकी ये है T1, डिफरेंट होगा नहीं सर पीछे वापस ऊपर कर दो सर, मजा आ जाएगा। हो गया? हाँ, ऐसे ऐसे पहले बना कर दिखाओ, तो बंद हो गया। ये मिटा दो ना। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम लोग करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जेई मेंस के करेंगे क्वेश्चन इस पे बहुत सारे, ठीक है ना। पहले लेकिन बेसिक समझ लीजिए। कैसा बन जाएगा? ये हो गया V, ये हो गया T, यहाँ तक बढ़ा और फिर यहाँ से घट गया, नहीं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत कीमती है। ये V दिया हुआ है इधर, ठीक है, इधर T दिया हुआ है। अब इसको तुमको कन्वर्ट करना है XT ग्राफ में। अब XT ग्राफ में कन्वर्ट करो। क्या करना आपको? VT दिया हुआ है, VT से XT में कन्वर्ट कर दो। वेलोसिटी है, टाइम है। अब इसको XT में करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में करना है। स्ट्रेट लाइन जाएगी, एक्सटी ग्राफ सोच लो, ऐसे जाएगा। ऐसा ही रहेगी सर, सेम सोच लो। बन जाएगा, सोच लिया। सेम बनेगा। सेम बनेगा, सोच लो। जैसे VT है वैसे XT बन जाएगा। आपको बनाना क्या है? बनाना क्या है? एक मिनट सर, XT का क्या देता है? XT ग्राफ बनाना है। सेम ही बनेगा, सेम ही बनेगा। आपको XT ग्राफ बनाना है। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। बहुत ध्यान से समझ लो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और t इक्वल टू 0 पे v क्या है? 0। t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू क्या है? 0। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता था? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाँ, सेम यही ग्राफ बन के देखना है ना। सर। और t इक्वल टू 0 पे v 0 है, है ना। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब t इक्वल टू 0 पे v 0 है, मतलब वो 0 से शुरू हुआ था। हो जाएगा। तो ये नेचर देखो ग्राफ का, कैसा नेचर है? स्क्वायर वाला। कैसा नेचर है? स्क्वायर वाला। देख लो, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा? देख लो, इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। इससे ये निकला है, इसको डिफरेंशिएट करो। इसका स्लोप क्या होगा? सर वो सही लगाना चाह रहा इसका था, कुछ और। इसको तुम उल्टा भी समझ सकते हो। ये स्लोप क्या है? कांस्टेंट और पॉजिटिव। कांस्टेंट और पॉजिटिव। तो XT ग्राफ कांस्टेंट और पॉजिटिव वाला बनाना पड़ेगा आपको। क्योंकि टाइम का चेंज हो रहा है। कांस्टेंट और पॉजिटिव फर्स्ट वाला जो टाइप था। ये तो सोचा ही नहीं मैंने कि वो लोग करते रहेगा। देखो, यस सर।
देख लो ना, हाँ, देख लिया। क्या देखने को बताइए। देखो ये मिटा दूँ, इधर रख लो इसको, कोई कष्ट है? अब छुट्टी कर दें, हो गया 4 एक क्वेश्चन और कर लो। 4 मिनट हो गया। अगर ये यहाँ से नीचे आता फिर क्या सर? ये नीचे आना शुरू हो गया, तो ये और ऊपर जाता। और अगर नीचे आ गया तो क्या होगा? हाँ चलिए तो सर ये ऐसे तो बताएगा क्या? ये आपका होमवर्क हो गया, करना है इसको। एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं क्योंकि इसमें एनसीईआरटी पर भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए। मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं इसको। जैसे 2 ग्राफ में बनाऊं, इधर है y, क्या हो रहा है, इधर है y, इधर है x, इधर है y और इधर है x। ये देखो सर एसी से आवाज आ रही है। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। यस सर। देखो ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। और ये वैल्यू क्या है? मिनिमम है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। फिजिक्स में जब भी मुश्किल क्वेश्चन आते हैं ना, ये सब कंसेप्ट उसमें लगते हैं। y एक्सिस है y और ये x एक्सिस है, कोई फंक्शन होगा उसका ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। अब कैसे पता चलेगा कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब है और मिनिमम वैल्यू कब है? कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए कंडीशन होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट मीन्स dy अपॉन dx 0 होना चाहिए। तो वो मैक्स होगा। दोनों में ही, मैक्स हो चाहे मीन हो। dy अपॉन dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फिजिक्स में तुम्हारा यहीं पे काम खत्म हो जाता है। फिजिक्स में तुम्हारा काम यही खत्म हो जाता है अधिकतर क्वेश्चन में। अगर आपको मैक्स चेक करना है तो इसका करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। सर क्या? ये होना चाहिए निगेटिव। सर क्या? एक बार और डिफरेंशिएट करिए, हाँ। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। जैसे x होता तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता? dx अपॉन dt। और सेकंड डेरिवेटिव क्या होता? एक्सेलरेशन हो जाता d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसी को dv अपॉन dt बोलते हैं। मतलब इस केस में अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए। अगर ऐसा ग्राफ है, यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट है और यहां पे टाइम है, तो आप इस ग्राफ को देख के बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव होगा। सेम टू सेम यहां d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यहां a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे ले सकता है ना, वहाँ ऊपर तक गिर जाएगा। हाँ, ऐसे ही याद रखना है। अगर ये ऊपर खुल रहा है कटोरा आपका, ये कटोरा क्या है? ऊपर खुल रहा है, तो ए क्या होगा? ए क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर कटोरा नीचे खुल रहा है तो निगेटिव। ग्राफ किसका है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, क्योंकि ये फाइनली ए निकल रहा है एक्स से। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्लस होगा या
माइनस। ऊपर होगा अगर ऊपर की तरफ खुला होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे की तरफ खुला होगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव। नहीं क्लियर हुआ? हो गया? यहां तक में कोई कष्ट है तो बताओ। अब लास्ट इसमें आपका ग्राफ बच गया 5 मिनट। 5 मिनट लगेगा आपका जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। 5 मिनट, बस 5 मिनट में खत्म। बस मैक्सिमम मिनिमा, हाँ जी मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट है ये। मैक्सिमा मिनिमा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जितने भी मुश्किल क्वेश्चन है ना, सब में मैक्सिमम मिनिमा लगता ही लगता है, 1D में खास करके। ठीक है, हो गया? 5 मिनट और, ठीक है सर, ठीक है, 5 मिनट और। इसके बाद ये कल क्लास रखेंगे। सर नहीं, कल नहीं सर। कल रख लो, कल हमें पिक्चर दिखा देना। हो गया? सर सुबह 6 बजे से 7 से नहीं सर, सुबह 7 से मेरी क्लास है। माइक में आ जाएगी। 6 सेकंड जल्दी करें। सर बहुत धूप हो जाती है, 6 बजे 6 या 5 बजे। सर 6 बजे से रख लो। हाँ सर 7:30 से मेरी मैथ्स की क्लास, आप 6 बजे से रख लो। हो गया ये? जरा बड़ो एक बार बिठा दूं? नहीं, अब नहीं सर, आपका मंडे से तो क्लास होता ही है ना? हाँ मंडे टू वेडनेसडे है। हाँ। मुझे बेसिकली एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कराने हैं, एक एक क्वेश्चन कल। ऑलरेडी 7-8 करा चुका हूँ, बाकी 8 हाँ एनसीईआरटी कराऊंगा मैं बोर्ड पे। मैं करूँगा हाँ, 2 मैक्सिमम 2 घंटा, 9 से 11 रख लेते हैं। हाँ 9 से 9 9 से 11, सर 9 से 9 9 से 11 बस। हो गया? मिला दूँ ना? यस सर। कल का टाइमिंग 9 से 11। सर ये नहीं कर देंगे। अब मिटा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। सर 445 हो गए। सर अब सर 40 मिटा दूँ? सर मैं हम लोग बाहर कैसे जाएंगे सर? अब पापा क्या बोलेंगे? बताएंगे। मैं बोला भी मेरे लिए वेट करना। लोगों ने पढ़ाया था सर, जुलाई में पढ़ाया था। यहाँ देखो, एक टाइम हमारा पहला का ग्राफ था v इक्वल टू u प्लस 80। u क्या है? कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो क्या यही वाला इक्वेशन नहीं है? c प्लस एम एक्स यस सर है। अच्छा यू, हाँ ठीक है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इधर बना दो ग्राफ, स्ट्रेट लाइन इधर t इधर v। चलेगा ना? ठीक है, हाँ स्लोप क्या है यहाँ पे? प्लस है माइनस? पॉजिटिव स्लोप है। देख लो ए क्या है? पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ कैसे बन जाएगा? ऐसे। देख लो यहाँ से अगर स्लोप देखोगे ये, तो ये 90 से कम है। शुरू में कुछ वेलोसिटी है, ये बन गया। हाँ या ना? ठीक है।
अगर मान लो ए निगेटिव होता तब, अगर ए निगेटिव होता सर तो वो स्लैंड नीचे तो ये यहीं से नीचे आ जाता। यस सर। अगर ए निगेटिव हो मतलब क्या हो, v इक्वल टू यू माइनस ए टी, नीचे आ जाएगा। ऊपर फेंक दिया स्ट्रॉबेरी। नहीं, ये तो बात है। नहीं समझ में आया। ऐसा क्या होता अगर v इक्वल टू केवल ए टी होता, अगर v इक्वल टू केवल ए टी होता, यू होता ही नहीं, तो तो क्या ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं हो गया? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ऑरिजिन। नहीं, यस सर। अगर v इक्वल टू माइनस ए टी होता, बी इज इक्वल्स टू अच्छा 80 हां बी फॉर पॉसिबल। माइनस ए टी क्या हो गया? माइनस ए टी, सर एक मिनट। मतलब स्लोप क्या होना चाहिए? निगेटिव। यस सर नीचे चला जाएगा। ठीक है, एक सेकंड सर। ठीक है सर। ठीक है। तो किसी ने शायद ब्लिंकिट से कंट्रोल मंगाया। क्या मांगा है? अच्छा आएगा। क्या मांगा है? ठीक है, नेक्स्ट है, बना लिया ना? बस नेक्स्ट में एक और x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी तो एक ग्राफ है। नहीं सर तो यूज ऐसे चारों ग्राफ के बारे में हुए। इस कॉन्सेप्ट का नाम रख दो नेक्स्ट, है ना? सर कल दो कर लेंगे। बस हो गया। कल प्लीज सर अभी अभी तुम समझाओगे तो मुझे नहीं आना। बस हो गया। सर अभी के तो 4:30 में क्लास। यहाँ देखो, x इक्वल टू शुरू में कहीं पे मान लो पोजीशन है प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कैसा ग्राफ बन जाता? ये हो जाता x, ये हो जाता t, और यही शुरू में कुछ पोजीशन है, ऐसा बन जाता। y इक्वल टू टी स्क्वायर वाला ग्राफ है। ठीक है, तो आज ये आपके पास सारा ग्राफ मैंने करा दिया। बस इतना ही ग्राफ है। कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्लस जेईई मेंस के। एडवांस ठीक है।